हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके साम्राज्य के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ऐसे महान राजा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म सन 1167 में गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर था और उनकी माता का नाम रानी कृपुरा देवी था। और अपने जीवन काल में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत से राजाओं को पराजित किया और अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया। अगर उनके साम्राज्य की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में उनका साम्राज्य था और कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश का भी उनके अंडर आता था। अगर हम बात करें उनकी स्किल्स के बारे में तो माना जाता है कि 6 भाषाओं में उनको महारत थी और इतिहास में, गणित में, दवाइयों में, मिलिट्री में, पेंटिंग्स में, फिलॉसफी में, थियोलॉजी में, इन सब विषयों के वो एक अच्छे ज्ञाता थे। और उनके अंदर जो विशेष टैलेंट था वो आर्चरी का टैलेंट था, वो धनुर्विद्या का टैलेंट था। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में इतने महारथी थे कि वो आंख बंद करके केवल आवाज़ को सुन करके भी तीरंदाजी कर सकते थे। और उनके जीवन का एक फेमस युद्ध जो कि सन 1191 में हुआ, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि हुआ पृथ्वीराज चौहान में और मोहम्मद गौरी में। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में जब लड़ाई हुई, जब युद्ध हुआ, तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से हराया। और मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरीके से हराया कि वो अपनी सेना के साथ वापस भागने लगा। और जब वो वापस भागने लगा तो पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि एक राजपूत राजा थे, वो किसी भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करते। इसी कारण से उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी और उन्होंने मोहम्मद गौरी को उस समय पर माफ़ कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया, पर मोहम्मद गौरी ने मौका पाते ही सन 1192 में फिर से भारत में आक्रमण किया और फिर लड़ा गया सेकंड बैटल ऑफ तराइन, या कहें तराइन का दूसरा युद्ध। और ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। और परंतु इस बार मोहम्मद गौरी जो है अकेला नहीं था, पर इस बार मोहम्मद गौरी का साथ दिया कन्नौज के घड़वाल वंश के राजा जयचंद ने। और राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ इसलिए दिया क्योंकि राजा जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। और संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान से बेहद मोहब्बत करती थी। और इन दोनों का जो प्रेम था ये राजा जयचंद को बिल्कुल पसंद नहीं था। और राजा जयचंद ने संयोगिता की मर्जी के खिलाफ उसका स्वयंवर रचा। और जब उसका स्वयंवर रचा गया तो पृथ्वीराज चौहान को उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान गुस्से में आकर के कन्नौज गया और जाकर के संयोगिता को जयचंद की आंखों के सामने से भगा लाया। और जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भगा लाया तब ये बात राजा जयचंद को बहुत बुरी लगी। और राजा जयचंद ने अपने आप में बड़ा ही अपमानित महसूस किया। और इस अपमानित महसूस करने के कारण ही राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और जब मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया तो इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया। तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में 2 कहानियां जो काफी फेमस हैं। तो पहली कहानी के अकॉर्डिंग चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दोस्त और उसका दरबारी कवि भी था, उसने अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में इस प्रकार से बताया है कि पृथ्वीराज को युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी अपने साथ गजनी, जो कि अफगानिस्तान में है, वहां लेकर के चला गया था। और वहां जाकर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को लोहे की रॉड से फुड़वा डाला था और पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया। फिर एक दिन जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया तब चंद्रबरदाई, जो कि वहां पर मौजूद था, उसने मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने की प्रतिभा का वर्णन किया। पर मोहम्मद गौरी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उस कला का प्रदर्शन करने को कहा। तो जब उस कला का प्रदर्शन करने को कहा गया तब चंद्रबरदाई ने बड़ी ही चालाकी के साथ एक दोहा कहा, जो कि इस प्रकार से है: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। और इस प्रकार से ये दोहा कहकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया वैसे ही उसकी आवाज को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और वो तीर मोहम्मद गौरी को जाकर लगा।
और उस तीर से ही मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। और जब मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए दौड़ी, तब पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को खंजर से मार डाला ताकि उनकी मौत किसी दुश्मन के हाथों ना हो। और पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की मौत हुई। पर बहुत से जो इतिहासकार हैं वो इस बात को सही नहीं मानते, क्योंकि हमें इतिहास में इस घटना के कोई भी सबूत नहीं मिलते, केवल उस किताब को छोड़ करके। और दूसरी बात ये कि जो मोहम्मद गौरी है, माना जाता है कि उसकी हत्या तो जो है खोकर जाटों ने की थी। अगर खोकर जाटों ने उसकी हत्या की थी तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने उसको कैसे मारा। और तीसरी बात जो इतिहासकारों को काफ़ी परेशान करती है वो ये है कि अगर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था तो फिर भारत में मुस्लिम शासन इतनी तेज़ी से कैसे फैला। तो इतिहासकारों की माने तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसको मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद वहीं पर मार दिया था और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई थी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टोरी को मानना चाहते हैं। चंद्रबरदाई के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था, और इतिहासकारों की माने तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।